नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीओम स्टडी में। इसमें हम कक्षा 10 के इस समय शुरू से चैप्टर जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग पूरा बताएंगे। कक्षा 10 का एनसीईआरटी का है मेरे प्यारे दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कंप्लीट हम आपको चैप्टर कराएंगे जितने भी आपके हैं। बिल्कुल बेनिश्चित रहिए विथ नोट्स के साथ। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले और समझाते हुए आपको बताएंगे, ठीक है ना। पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाले, गारंटी के साथ आपको लिख के दे रहे हैं। ले लीजिए। पहला जो आपका हमारे रासायनिक अभिक्रिया एवं जो आपका है इसमें हमारा आता है, सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन। हमारा क्या होता है भौतिक परिवर्तन, जो कि हमारा ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है, ठीक है, रासायनिक विज्ञान है। पहला आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज हमारा होता क्या है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन एवं उनके गुणों में किसी भी पदार्थ का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब इसको समझिए, किसी भी पदार्थ का जब रासायनिक संगठन एवं गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गया। एक दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी भी पदार्थ का जब रासायनिक संगठन एवं उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन एवं उनके गुणों में किसी भी पदार्थ का कोई भी पदार्थ का परिवर्तन जब ना हो, किसी भी पदार्थ में उसका रासायनिक संगठन गुणों में परिवर्तन ना हो तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण, ये सब हमारे क्या कौन से परिवर्तन होते हैं, ये सब हम भौतिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट आता है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन एवं उनके गुणों में किसी भी पदार्थ का बदल जाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन एवं गुणों में किसी भी पदार्थ बदल जाए, मतलब बात समझिएगा, किसी भी पदार्थ में या फिर किसी भी पदार्थ का जब रासायनिक संगठन एवं उनके गुण बदल जाता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसी भी पदार्थ का जब रासायनिक संगठन एवं उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जैसे हमारा क्या आता है, दूध का फटना, जंग लगना, किण्वन, दही, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट इत्यादि हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सबसे सिंपल परिभाषा आप लोग यही दीजिएगा, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, जंग लगना, किण्वन, दहन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट इत्यादि हमारे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की परिभाषा कोई पूछे एग्जाम में आ जाएगा, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा जो नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न रहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी नया पदार्थ तैयार होगा उसका भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि वो हमेशा अलग होंगे। जैसे यहाँ पे हमारा है, मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। देखिएगा, पहले तो ये हमारा प्रारंभ में मैग्नीशियम धातु थी, जब वायु की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दिए, जला दिए,
तो जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त हो गया। अब मैग्नीशियम धातु से कहाँ बदल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और उसका आप कैसा रंग है, वो है आपका सफ़ेद चूर्ण। जैसे कि 2MgO + O2 = 2MgO। अब हम देखिए इसमें कहते हैं कि कैसे जानेंगे। देखिए 2 मैग्नीशियम यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 का गुणा करिए 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। तो हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जैसे हम लिख सकते हैं। अब जानेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बहुत सारे आप चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, गैस निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण इत्यादि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप कर सकते हैं आसानी से। अब जानते हैं रासायनिक समीकरण हमारा होता क्या है। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन हमारा क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ को अभिक्रिया से पूरे पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के बाद जो मिलते हैं पदार्थ उसे उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया से पूर्व जो पदार्थ मिलते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, तथा अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ मिलते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि CH4 मीथेन और ऑक्सीजन कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 और H2O हमारा मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब CH4 और O2 ऑक्सीजन का, मीथेन और ऑक्सीजन का हम लोग अभिक्रिया कराएं, डेल्टा मतलब ताप में परिवर्तन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो मीथेन और ऑक्सीजन हमारा क्या है, अभिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल हमारा क्या है, ये हमारा है उत्पाद है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ रहेंगे, एरो के पहले जो पदार्थ रहेंगे वो हमेशा अभिकारक होंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जितने भी पदार्थ मिलेंगे वो हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों उत्पाद रहेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों की माध्यम से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में जो पूर्व पदार्थ होता है उसे अभिकारक, और बाद जो मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों जानते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या क्या है। मेथड टू राइट द केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण की इनकी 3 विधियाँ आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको दर्शाना रहता है आपके एग्जाम में। तो रासायनिक समीकरण के लिखने की जो विधि की पहली विधि है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। कोई भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन में यदि हमारा अभिकारक एवं उत्पाद भाग ले रहा है उसमें है, तो उसके अणुसूत्र आपको जरूर पता होने चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरा हमारा देखें, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उसके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। अगर रासायनिक समीकरण दे रहे हैं तो वहाँ पे जो सदैव उसको लिखना है तो उसको आणविक रूप में ही लिखेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आदि को हम लोग किससे किससे दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों H2 से, O2 से, I2 से, Br2 से, N2 से, Cl2 के रूप में दिखाते हैं। हाइड्रोजन को किससे दिखाते हैं हमेशा रासायनिक समीकरण में, H2 से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं, नाइट्रोजन को I2 से दिखाते हैं, ब्रोमीन को Br2 से, आयोडीन को I2 से, क्लोरीन को Cl2 से दिखाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रहेंगे सदैव उनके आणविक रूप में ही हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट तीसरा यहाँ पे, एक परमाणुक अणुओं को रासायनिक समीकरण
उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणु जो अणुओं को हमेशा रासायनिक समीकरण में उनको किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो प्रतीकों के द्वारा ही दर्शाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर आदि को। जैसे कि सोडियम को आपको दर्शाना होगा तो Na से दर्शाएंगे, पोटेशियम को दर्शाना होगा तो K से दर्शाएंगे, मैग्नीशियम को दर्शाना होगा तो Mg से दर्शाएंगे, जिंक को दर्शाना होगा तो Zn से दर्शाएंगे, आयरन को दर्शाना होगा तो Fi से दिखाएंगे, कॉपर को दिखाना होगा तो Cu से दिखाते हैं। तो ये आपके क्या रहे हमारे प्यारे दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने में 3 बातों का ध्यान देना होता है। पहला तो हमेशा अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक और उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। दूसरा हमें ध्यान देना होगा रासायनिक समीकरण में सदैव उनके आणविक रूप में ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन है तो वहाँ पे I2 से दिखाएंगे। और तीसरा हमें क्या बात ध्यान देनी है, वो ध्यान देनी है एक परमाणु अणुओं को रासायनिक समीकरण उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर आदि को Na, K, Mg, Zn, Fi और Cu के द्वारा दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके कक्षा 10 का साइंस का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।